हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पर। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि ईश्वर आपसे क्या चाहते हैं, डिवाइन आपसे क्या चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए, आपकी जो भी करंट सिचुएशन है उसके लिए आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने दो ग्रुप्स आज रखे हुए हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पे माँ काली, ओके। एंड ग्रुप नंबर टू के लिए है यहाँ पे राधा रानी, ओके। आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, ओके। एंड देखो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको चूज करना है किसी एक को, बिल्कुल भी ये फीलिंग अपने मन में नहीं लानी है कि हम किसी एक को चूज कर रहे हैं। इट जस्ट कि यहाँ पे आप किससे ज़्यादा मतलब कनेक्ट कर पा रहे हो, किस एनर्जी से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, सो दैट जो मैसेज आपके लिए है इस रीडिंग में वो आपको मिल सके, ये आपने देखना है, ओके। अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, डिवाइन के साथ कनेक्ट करिए, और फिर जो भी मतलब यहाँ पे आपको ज़्यादा, जिनसे भी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको चूज़ कर लेना है। टाइम स्टैम्प्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज, याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोगों के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ग्रुप नंबर 1 के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट। अगर आप लोगों ने माँ काली को चूज़ किया है तो देख लेते हैं ईश्वर आपसे क्या चाहते हैं, डिवाइन की क्या मर्जी है, साथ में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ओके। माँ काली के कार्ड को हम यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। ओके, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स एकदम से जल्दी में आया है। पहला मैसेज तो वही आप लोग के लिए यही है। मैं ऐसे ही कहूंगी कि जल्दी नहीं मचानी है, बिकॉज करेंटली मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा ना, या तो इमोशनली ड्रेन हो रहे हो या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हो, छोटी छोटी चीज़ें आपको हर्ट कर जा रही हैं, छोटी छोटी बातों से आप परेशान हो जा रहे हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि अगर आप कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ में लेने जा रहे हो तो डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप पहले खुद को इमोशनली स्टेबल कर लें, ठीक है। या फिर से अगर बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जीज में जी रहे हो, या फिर से कोई पर्सन आपको याद आ रहा है, या फिर से ऐसे सोच रहे हो कि पहले ऐसे होता था, पहले ऐसे होता था, अपना बचपन सोच के खुश हो रहे हो, या फिर से अगर मन में किसी तरीके की कोई रिग्रेट की एनर्जी है कि तब ऐसे मैंने क्यों डिसीजन नहीं लिया या क्यों ऐसे नहीं हुआ, तो यहाँ पे पहला मैसेज ये है कि अपनी पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलो, खुद को इमोशनली स्टेबल बनाओ। और उसके बाद यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप कोई डिसीजन लेना, ऑप्शन फर्स्ट। न जाने क्यों ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे ना कि आप खुद को बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हो, मतलब अंदर से आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि मैं अधूरा हूँ या मैं परेशान हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, अपनी उस शक्ति को पहचानो जो आपके अंदर है। और वो जो शक्ति है उसका सोर्स पता है क्या है आपके अंदर? आपका प्योर हार्ट। आप डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हो, नो मैटर कि आप मतलब मेडिटेशन कर रहे हो, आप चैंटिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन आप शुरू से ही मतलब ना एक स्पिरिचुअल बाय हार्ट हो, लाइक मतलब ईश्वर में बहुत बिलीव करते हो, कर्मा पे आप लोग बहुत बिलीव करते हो। यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप हो रहे हो तो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि जो कुछ भी होता है ना, किसी रीज़न से होता है, या तो उसमें हमारे लिए कुछ लेसन्स होते हैं या हमारा ही अपना कुछ कर्मा होता है। यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि पॉजिटिविटी में बिलीव रखें, खुद को मतलब पॉजिटिव रखिए जितना हो सके। एंड बहुत जल्दी ही क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, जो भी सवाल आपके मन में थे उनके जवाब आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। धीरे 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 मैं ऐसे देख रही हूँ कि सिचुएशन आपकी अच्छी हो रही है, किसी तरीके से गुड न्यूज़ आपके पास आ रही हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए मैसेज मिल रहा है, ऑप्शन फर्स्ट। देखते हैं यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स। 8 ऑफ कॉइन्स, ठीक है, मैं कुछ कार्ड्स निकाल लूँ फिर एक साथ ही बताती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, द चैरियट। यहाँ पे तो भाई एकदम सक्सेस है यहाँ पे आप लोगों के लिए, क्योंकि सन भी है और दी चैरियट भी है, और ये दोनों जब कॉम्बिनेशन में आते हैं ना, मतलब क्या ही बोलूँ। 10 ऑफ कप्स, वाओ, एंड लास्टली किंग ऑफ वॉन्ड्स।
ओके, ऑप्शन फर्स्ट से यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, मतलब क्लियरली, मतलब ऐसे कार्ड्स हैं ना कि जैसे डिवाइन की सीधा हाथ आपके ऊपर है, मतलब पूरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर है। लेकिन बट ऑफ द डेक देख लो, जजमेंट का कार्ड है। ईश्वर के ऊपर भरोसा रखो, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखो। ऐसा लग सकता है कुछ लोगों को कि भाई मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मैंने कुछ करा है, लेकिन मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले या ये नहीं मिले। यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि जो भी साइकिल है ना, मतलब जिस प्रोसेस में आप चल रहे थे, ठीक है, वहाँ पे अब आपको आपके रिजल्ट्स मिलने में ज़्यादा देरी नहीं रह गई है। बहुत जल्दी आपको आपके हार्ड वर्क का, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। जस्ट जिस लगन से आप लोग काम करते आ रहे हो ना, बिना डिमोटिवेट हुए उसी लगन से आगे भी काम करते रहो। धीरे 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 आपकी सारी विशेष जो है वो पूरी हो रही हैं। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ बस ये कही जा रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनमें आप ऐसा सोचते हो कि मैं वीक हूँ, रिलेशनशिप वाइज ऐसा रह सकता है, या किसी पर्सन को ऐसा समझते हो कि ये मेरी वीकनेस है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपकी आपको जो लगता है ना कि आपकी जो वीकनेस है उसी को आपको अपनी स्ट्रेंथ में तब्दील करना है। लाइक किसी से बहुत प्यार करते हो, है ना, अब वही आपको वीक बना रहा है, तो वो नहीं होने देना। उस प्यार को यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, है ना। अगर आप खोने से डरोगे तो फिर आप परेशान रहोगे, लेकिन वहीं अगर आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बना के उस जुनून के साथ काम करोगे तो बहुत आगे जाओगे। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप लोग बहुत इमोशनल हो, ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन आपको एज वेल एज थोड़ा प्रैक्टिकल होके यहाँ पे काम करना है। एंड सही वक्त पर सही समय पे आपको सारी चीज़ें जो है वो मिलती चली जाएंगी। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है बस आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ने के ऊपर फोकस रखो। एक और चीज़ कहूँगी ऑप्शन फर्स्ट कि आप लोग सही रास्ते पे हो। ठीक है, अगर आप लोग जानना चाहते हो ना जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो भाई आप लोग सही रास्ते पे जा रहे हो। बस अपने अंदर कुछ छोटे छोटे बदलाव करने की ज़रूरत है, चेंजेस करने की ज़रूरत है। अपना रूटीन, आपका पूरे दिन का क्या शेड्यूल रहता है, किस कब खाना खाते हो, कब वो पूरा रूटीन आपको अच्छा रखना है। सुबह जैसे जल्दी उठ रहे हो, आप योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, देन आप सारे अपने काम कर रहे हो, तो उस तरीके से अपना पूरा रूटीन रखना है। ये नहीं कि कभी भी खा रहे हो कभी भी सो रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे ऐसा है कि नहीं रखनी है। ठीक है, अभी कुछ और भी कार्ड्स हम देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपके लिए ईश्वर आपसे क्या चाहते हैं, मिस्टिसिज्म। ओके, ठीक है, मिस्टिसिज्म, पैशन, कंप्लीशन। एक टफ साइकिल का यहाँ पे एंड है भाई, आप लोगों की लाइफ में, मतलब कोई एक टफ साइकिल चल रही थी, जैसे कि स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। सो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अभी फाइनली आपको आपकी मेहनत का फल, जैसे मैंने कहा कि मिलेगा, तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। लेकिन कहते हैं ना कि कहीं पे जाने के लिए हमें कहीं से पहले छोड़ना भी पड़ता है कुछ, है ना। कहीं से हमें आगे भी बढ़ना पड़ता है, और ये कार्ड भी यही कह रहा है कि पास्ट की यादों से बाहर निकलो। इन केस किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, आपने अपनी फैमिली में से किसी को खो दिया या कुछ भी ऐसा है, तो देखो, यू नो मुझे पता है बहुत तकलीफ होती है, बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है, बिकॉज हर कोई इस फेज से कभी ना कभी गुजरता ही है ना, क्योंकि यही तो जिंदगी का सच है। तो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि इस चीज को एक्सेप्ट करना सीखो। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे ये कही जा रही है, देखो मुझे पता है ये सिचुएशन बहुत पेनफुल होती है और उस वक्त हमें कोई नहीं समझा सकता, मतलब वो इतना बड़ा लॉस होता है लाइफ में कि, लेकिन स्टिल अगर कुछ ऐसा पेन आपके इनसाइड है तो वहाँ से आपको रिकवरी की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको अपनी हीलिंग की ज़रूरत है। इसके बाद यहाँ पे मिस्टिसिज्म का कार्ड है आप लोगों के लिए, जो कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें, या फिर से ऐसा होता है ना कि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, मतलब अपनी हर अपडेट उनके स्टेटस पे रहती है पूरे टाइम की, पूरे दिन क्या कर रहे हैं, पूरे दिन क्या नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों को सीक्रेट ही रखें अपने तक। आप कुछ आप कुछ स्पिरिचुअलिटी में कर रहे हो, आप कुछ चैंटिंग कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, या कोई कुछ चीज़ें सीक्रेट रखने की होती हैं। और स्पेशली ऐसा तब होता है जब आप मेडिटेट वगैरह कर रहे हो, मतलब इन चीज़ों को आप जितना मतलब अपने तक ही रखोगे ना, आप क्या कर रहे हो, आप क्या फॉलो कर रहे हो, आप कौन सा मंत्र जाप कर रहे हो, वो उतना ही आपके लिए अच्छा रहता है।
ठीक है। इसके साथ यहाँ पे पैशन का कार्ड है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जब आपने कुछ करना इनिशिएट किया था ना, जैसे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपके अंदर बहुत पैशन था, बहुत जुनून था, और तब आपको शायद सक्सेस भी मिल रही थी, लेकिन पास्ट कुछ टाइम से थोड़ा सा डाउन हो गया है मामला, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है वो पैशन अपने अंदर दोबारा से लेके आइए, वो जो एक्साइटमेंट होती है, वो जो एनर्जी होती है, वो अपने अंदर दोबारा से लेके आइए, दोबारा से उस फोर्स के साथ आप काम करिए, और डेफिनेटली आपको यहाँ पे पहले से भी बहुत ज़्यादा, जिन लोगों को मतलब अब वो अपनी पास्ट की सिचुएशन से कंपेयर कर रहे हैं कि पहले मिल गई थी तो उनको पहले से भी ज़्यादा मिलेगी, और जो कुछ नया ही कर रहे हैं उनको बहुत जल्दी मिलेगी, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और इसके साथ में आई डोंट नो मतलब थोड़ी सी यहाँ पे जो है वो आपके किसी बड़े की, किसी बुजुर्ग की यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रही है। लाइक हम्म कोई तो है भाई, किसी को बड़ा मिस कर रहे हो आप अपने परिवार में। हाँ, आपके ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, किसी को तो बड़ा मिस कर रहे हो। लेकिन एक चीज़ समझने की ज़रूरत है भाई कि उनकी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ ही हैं, उन्होंने जो सिखाया है आपको, आप वो याद रखिए और उस रास्ते पे, उस पाथ पे आगे बढ़िए। ठीक है, अभी कुछ और भी कार्ड सीखते हैं हम। ऑप्शन फर्स्ट, इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है ना कि आपको अपने सैक्रल चक्रा और अपने रूट चक्रा पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। अपने लोअर चक्रास के ऊपर काम करिए। ठीक है, आप लोग चाहें तो ये जो कार्नेलियन ब्रेसलेट रहता है आप इसको वेयर कर सकते हो, ये रूट चक्रा सैक्रल चक्रा दोनों के ऊपर ही काम करता है। सो ये काफ़ी अच्छा क्रिस्टल है। ऑप्शन फर्स्ट, अनकंडीशनल लव, लव योर सेल्फ, अदर्स एंड एवरी सिचुएशन, नो मैटर वॉट द आउटवर्ड अपेयरेंस मे बी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है भाई कि अनकंडीशनल लव की एनर्जीज के साथ थोड़ा सा अलाइनमेंट लेके आइए अपनी लाइफ में। लाइक अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, अनकंडीशनल वे से करिए। दूसरी चीज़, दूसरों को प्यार करने से पहले खुद से प्यार करें। ये यहाँ पे कहा जा रहा है, जो इंसान खुद से प्यार करता है ना, उसे कभी भी डर नहीं लगता है कि इस पर्सन ने मुझे हर्ट कर दिया, तो इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो इसने मुझे छोड़ दिया, तो लाइक अनकंडीशनल लव। ठीक है, जहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जस्ट ओनली लव है, ओनली प्यार है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। Be strong. You are stronger than you think you are, and your strength assures a happy outcome. So ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, मतलब जितना कि आप नहीं जानते हो ना, आप उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो। खुद को डेली एफर्मेशन देनी है, आई एम स्ट्रांग। ठीक है, मैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली मैं स्ट्रांग हूँ, और मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हूँ। मेरा हर दिन पहले से ज़्यादा बेहतर है, मेरा हर दिन पहले से ज़्यादा अच्छा है। हम्म तो इस तरीके से आपको कुछ एफर्मेशंस हैं जिनका यूज़ करना है। ये एफर्मेशन आप चाहें तो कमेंट्स में भी टाइप कर सकते हैं। आज ही से देना शुरू करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड जैसे मैंने कहा कि कार्नेलियन आपकी हेल्प करेगा, ये करेज भी लेके आता है, ये स्ट्रेंथ भी लेके आता है, ये एनर्जेटिक भी आपको रखता है। कार्नेलियन जो है एक ऐसे क्रिस्टल है जिसने मेरी बहुत हेल्प करी, और ये मैंने पास्ट रीडिंग में भी डिस्कस किया है। देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। ओके ओके ओके, क्या मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट के लिए, ईश्वर क्या चाहते हैं। मदर मैरी, लव एंड पीस, एंड यहाँ पे भी अनकंडीशनल लव का कार्ड है। और यहाँ पे लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो देखो, लव एंड पीस का यहाँ पे कार्ड है कि आप लोग बहुत ज़्यादा लविंग हो। तो अगर कुछ लोग आपको ऐसे मिले जिनका बिहेवियर अच्छा नहीं है या फिर कुछ, तो उनकी वजह से अपनी स्वीटनेस को नहीं खोना। इसके साथ साथ यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े, पीस को यहाँ पे चूज करने के लिए कहा जा रहा है आपसे। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम ये प्रूफ करने में लगे होते हैं कि हम सही हैं, हम सही हैं, या फिर हर बात पे हमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा रुक जाइए यहाँ पे। ठीक है, और देखिए, पहले सिचुएशन को ऑब्जर्व करिए और उसके बाद देखिए कि वहाँ पे क्या भाई हो सकता है। ठीक है ना। बहुत सारे लोगों की उनकी मदर के साथ रिश्ते जो हैं वो सुधर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। इनकेस अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो
Joan of Arc, voice of truth, stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth। किस तरीके से कार्ड्स आ रहे हैं ना, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग की बात हुई है और यहाँ पे भी कहा जा रहा है स्ट्रॉन्ग बने रहिए। जस्ट लाइक येन यान यांग, यहाँ पे एनर्जीज फॉलो हो रही हैं आप लोगों के लिए। सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि भाई स्ट्रॉन्ग बने रहिए। दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इधर उधर, उसने ऐसे कर दिया ये कर दिया, लेकिन अपना टारगेट और अपने फोकस के ऊपर ही अपना ध्यान रखिए, ठीक है। एंड लास्टली मैं यहाँ से देख लेती हूँ ऑप्शन फर्स्ट, आपके लिए क्या मैसेजेस है एंजल्स की तरफ से। ऑप्शन फर्स्ट, रोमांस, एंड यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है भाई आप लोगों के लिए। सो डेफिनेटली काफ़ी सारे रोमांस जैसे आप लोगों की लाइफ में आने वाला है, एक यूनियन को आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हो। अगर से रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो यहाँ पे आप लोगों के लिए ठीक हो रही है, लेकिन ना बस ये कहा जा रहा है कि बात बात पर परेशान होना छोड़ दो। छोटी छोटी चीज़ों के पीछे आप बहुत ज़्यादा हेडिक ले लेते हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। कुछ चीज़ों को नेचुरली होने दो, है ना, बिकॉज लाइफ है तो अप्स एंड डाउन सबके जीवन में जो है वो चलते ही रहते हैं, लेकिन आपको अपनी पीस के साथ काम करना है ना। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। एक और कार्ड देख लेते हैं, ऑप्शन फर्स्ट, वेट। और ये पता है कार्ड मुझे, जैसे मैंने वेट बोला मुझे पेशेंस यहाँ पे सुनाई दिया। इट जस्ट लाइक पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, धीरे धीरे सब हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन अपने अंदर धैर्य रखना पड़ेगा। और कुछ जो साइकिल्स हैं भाई, जो भी लेसन्स वगैरह रहते हैं वो तो आपने लेने पड़ेंगे, है ना। तो ये आप लोगों के लिए भाई गाइडेंस है, एडवाइस है डिवाइन की तरफ से, ऑप्शन फर्स्ट। आई होप ये रीडिंग ने आपको हेल्प किया हो। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो ये रीडिंग तो प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड बहुत सारी चीटियाँ पता नहीं क्यों आ रही हैं, यहाँ पे कोई मिठाई नहीं है फिर भी चीटियाँ आती रहती हैं। सो रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग अगर मुझसे क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो या फिर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्कैमर से सावधान रहिए, मैं अपना नंबर कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने राधा रानी के कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं ईश्वर डिवाइन आपसे क्या चाहते हैं, उनकी क्या मर्जी है, एंड साथ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ओके, सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। एट ऑफ कॉइन, और ये कार्ड जैसे कह रहा है कि तुम कर्म करो और फल की चिंता नहीं करो। बेसिकली कुछ ऐसा मैसेज मुझे इस कार्ड के साथ आप लोगों के लिए सुनाई दिया, ऑप्शन टू। सो यहाँ पे फिलहाल आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई आपको खूब सारी मेहनत करने की ज़रूरत है, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, और आप हो सकता है कि कर भी रहे हो ऑलरेडी, लेकिन से थोड़ा सा मन में ऐसा भी आ रहा होगा कि कब होगा, कब तक करनी है। यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि पूरी शिद्दत के साथ जो भी काम कर रहे हो, जिस भी एरिया में मेहनत कर रहे हो, बस करते रहो। और जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव रहोगे, क्रिएटिवली काम को करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स भी अगर आप हो तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं कि केवल किताबी कीड़ा बन के भाई रह गए हो। यहाँ पे साथ के साथ अपना पूरा रूटीन जैसे आप फॉलो करो। जैसे आप अच्छा खाना भी खा रहे हो, आप डाइट भी अच्छी ले रहे हो, आप वर्कआउट भी कर रहे हो, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कुछ ना कुछ कर रहे हो, और क्रिएटिव वे से थोड़ा माइंडफुल वे से आप पढ़ाई कर रहे हो। ऐसा नहीं कि जस्ट रटे जा रहे हो सारी चीज़ें, बस मतलब घुस रहा है मन में, नहीं आ रहा है, वो चीज़ नहीं करनी। थोड़ा सा क्रिएटिव होके, थोड़ा सा प्रेजेंट माइंड सेट के साथ यहाँ पे प्रेजेंट माइंड, बेसिकली ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रेजेंट मोमेंट में रह के अपने काम को करें, ठीक है। 10 ऑफ कॉइन्स, भाई आप अब जो मेहनत कर रहे हो भाई, ईश्वर कह रहे हैं कि बहुत जल्द उसका फल भी आपको मिलेगा। यानी कि जितनी आप मेहनत कर रहे हो ना, आपने सोचा भी नहीं है ऑप्शन टू, उतना आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि फल मिलेगा। लेकिन अपने ऊपर भरोसा आपको होना चाहिए, अपने भाग्य को कोसना नहीं है। जीवन में जो भी चीज़ें अभी तक आपको मिली हैं उनके लिए थैंकफुल रहिए, उनके लिए ग्रेटफुल रहिए। डेली ईश्वर को धन्यवाद बोलें सुबह उठने के
जैसे ही आपकी आंखें खुलती हैं आप ईश्वर को थैंक यू बोलें, आज के दिन के लिए बहुत सारा थैंक यू, रात को जब सो रहे हो तो जो भी चीज़ें दिन में अच्छी हुई हो उनके लिए थैंक यू बोलो, कुछ अपनी प्रेयर्स बनाओ खुद से और उन प्रेयर्स को बोलो, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। पॉजिटिव रहना है, द मैजिशियन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई जो भी सपने हैं ना आपके, उनके साथ मैनिफेस्टेशन करो, जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप फॉलो करना चाहो आप कर सकते हो। एफर्मेशंस हैं, विजुअलाइजेशन है, या कुछ भी लिखने वाली टेक्निक्स रहती हैं उनको आप फॉलो करो। बिकॉज यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जी है, मतलब आप अपने जीवन में जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं, वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अपने ऊपर विश्वास आपको होना चाहिए। ऑप्शन 2। मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कॉइन्स। ठीक है, एक ही चीज़ यहाँ पे है ऑप्शन 2 आप लोगों के साथ, और वो ये कि आप ना ये नहीं समझ पाते हो कि का मतलब एक बैलेंस का जो गुण होता है ना, वो ही कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में से मिसिंग रहता है ना। मतलब जैसे किसी पार्टी में गए तो भाई फिर तो फन की एनर्जी इसमें चले गए, फिर भूल गए कि काम भी करना है, या काम कर रहे हो तो फिर फन फन मतलब थोड़ा सा एक्साइटमेंट जीवन में रखना भूल गए। तो मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि चीज़ों को प्रॉपरली बैलेंस रखना सीखे, कि कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, वो बैलेंस आप लोगों को अपनी लाइफ में बनाना है। ऑप्शन 2 यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि तुम सही कर रहे हो, तुम सही रास्ते पे जा रहे हो, है ना, लेकिन कुछ चीज़ों में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने माइंड सेट पे काम करने की ज़रूरत है। जल्दी होपलेस हो जाते हो, जल्दी परेशान हो जाते हो, या फिर से वेट नहीं कर पाते हो, है ना, तो अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस लेके आने की ज़रूरत है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे जो एनर्जीज है आप लोगों के लिए वो इस तरीके की हैं कि हो सकता है समटाइम्स आप कंपटीशन से ही परेशान हो जाते हो, है ना, कि इस मार्केट में इतने लोग क्यों हैं अपने जैसे लोगों को देख के ही कभी कभी एक है ना, जैसे आपकी फील्ड में कोई आपसे आगे है, उसको देख, उसको खुश देखने के बजाय आपके मन में एक ऐसा फीलिंग आ जाती होगी कि मैं कब जाऊंगी, या मतलब ऐसे कैसे होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि खुश रहना सीखिए, दूसरों की सक्सेस को देखकर भी खुश होना है, ठीक है ना। मतलब से ऐसी एनर्जी है कि कोई सक्सेसफुल नहीं है तो आप परेशान हो जाओगे उसको देख के कि हाय ये कितना परेशान है, कोई आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है तो उसको देख के भी हो जाओगे कि मैं क्यों नहीं हूँ। तो ये चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हैं कि ये चीज़ों में अपनी एनर्जीज को वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे भाई बस आपको ये देखना है कि आप पहले से ग्रोथ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर पहले से आपने ग्रो किया है तो फिर ये आपके लिए अचीवमेंट है, लेकिन दूसरों से खुद को हर वक्त कंपेयर नहीं करते रहो, है ना। जो भी कुछ आपके पास है उसके लिए आप थैंकफुल रहो। एंड यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए, जो बता रही है कि भाई सक्सेस के रास्ते पे आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड जस्ट यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं ना कि सब कुछ सही हो रहा है। ऑप्शन 2 जस्ट अपने अंदर थोड़ा सा काम करिए, ठीक है, अपने ऊपर थोड़ा सा काम करिए। ओके, देखते हैं कुछ और गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2, वर्कहोलिक। सो भाई बड़ा ही काम बड़े ही मेहनती इंसान हो, है ना। लेकिन एक चीज़ और है कि भाई प्रॉपर रेस्ट का भी ख्याल रखो, काम कर रहे हो तो कितना रेस्ट लेना है, मैंने कहा ना कि आप कौन सी चीज़ कितनी करनी है इसमें थोड़ा बैलेंस नहीं बिठा पाते हो। तो साथ में क्रिएटिव भी रहना है, जो भी काम कर रहे हो अगर आपको उसमें ग्रोथ चाहिए तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी उसमें ऐड करो, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है। फेथ, और मैंने ये भी कहा था कि भाई अपने ऊपर कितना विश्वास रखते हो, डिवाइन के ऊपर कितना विश्वास रखते हो, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे परखा जाएगा। यानी यहाँ पे ये एमेथिस्ट क्रिस्टल की एनर्जी है, तो कुछ लोगों के पास हो सकता है कि एमेथिस्ट ऑलरेडी हो, लेकिन उसकी एनर्जी को शायद आप समझ नहीं पा रहे हो, या फिर एमेथिस्ट के साथ काम करना चाहते हो लेकिन ले नहीं रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एमेथिस्ट जो क्रिस्टल है उसके साथ काम करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ओके, इंस्टिक्ट। हम्म, ये बहुत ही एक्टिव एनर्जीज है, मतलब जैसे होता है ना कि डिसीजन लेना, तो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज है। ऑप्शन 2 आप लोगों की। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन 2 बहुत सारी ऐसी एनर्जीज है ना जो आपको
आपके रास्ते से जैसे भटकाने की कोशिश करती हैं, आपको मिसलीड करने की कोशिश करती हैं, या फिर से मैं ऐसे कहूँ कि आस-पास बहुत ज़्यादा शोर है, लोग आपसे कह रहे हैं ऐसे कर लो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे कर लो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, और आप कभी-कभी कन्फ्यूज़ से हो जाते हो कि भई क्या करना सही है, क्या करना सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन की सुनो, यहाँ पे वुल्फ स्पिरिट है, आप लोग हो सकता है वुल्फ स्पिरिट के साथ काम कर रहे हो, तो डेफ़िनिटली आप वुल्फ स्पिरिट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन की सुनो। जो भी शोर है उसको जस्ट थोड़ा-सा पॉज़ करके, उसको बंद करके ये देखो कि आपकी सोल आपसे क्या कह रही है। इस वक़्त आपके लिए क्या करना सही है। बेसिकली अपनी सोल के साथ कनेक्ट करें, अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करें, मेडिटेशन डेली करें। जैसे मैंने कहा कि एमेथिस्ट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उससे आपका थर्ड आई चक्रा भी अच्छा होगा, आपकी इंट्यूशन पावर भी अच्छी होगी, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी अच्छी होंगी, आपकी डिसीज़न मेकिंग पावर भी अच्छी होगी। सो एमेथिस्ट के साथ आप मैनिफेस्टेशन करें। ओके, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो अभी कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं हम। ऑप्शन 2, प्योरिफिकेशन, इट इज़ द टाइम फॉर ए क्लींजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि आपको थोड़ा खुद को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा ना कि बहुत शोर है मन में, बहुत सारी चीज़ें अपने मन में भर ली हैं, मतलब कुछ अनवांटेड थॉट्स भी आपके अंदर हैं जो कि नहीं होने चाहिए, जिनका कि कोई काम नहीं है, जिनसे कि कुछ नहीं होने वाला है। सो यहाँ पे जो चीज़ें आपके काम में नहीं आ रही हैं, आपके इवन अपने रूम में भी, अपने घर में भी जो चीज़ें आपके काम में नहीं आ रही हैं, जस्ट स्पेस को क्लियर करिए। एंड इवन अपने माइंड में भी जो थॉट्स आपके काम में नहीं आ रहे हैं, जस्ट उनको बाहर निकालिए। ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए आप बेकार में परेशान हो रहे हो, बेकार में एंग्जाइटीज़ आपको हो रही हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है उनका। ठीक है, जस्ट आपकी एनर्जीज ही वेस्ट हो रही हैं। एंड यहाँ पे है माँ काली जो ऑप्शन फर्स्ट में हमने रखे हुए थे, एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स। तो यहाँ पे भाई अगर नई शुरुआत अपनी लाइफ में चाहते हो तो उससे पहले कुछ चीज़ों की एंडिंग आप लोगों ने करनी पड़ेंगी। ये कुछ लोगों के लिए भाई कुछ लोगों से कनेक्शन तोड़ना भी हो सकता है, बिकॉज कुछ लोग हो सकता है कि आपकी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा सक कर लेते हों, आपको बार बार ही परेशान कर देते हो, या बार बार ही आपको कंफ्यूज कर देते हों, या फिर से पहले से अगर कुछ परेशानियां चलती आ रही हैं तो स्ट्रांग भाई खुद को। थोड़ा सा यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज कहा जा रहा है कि आप बहुत समझदार हो, बस थोड़ा सा समझदारी से काम लो। ऑप्शन 2 पता नहीं क्यों मुझे इस तरीके से सुनाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा एकदम से, जैसे होता है ना कि एकदम कोई पर्सन हाइपर हो गया है, क्या करें क्या करें क्या नहीं करें, बहुत ज़्यादा एंजाइटीज हो रही हैं। जस्ट रिलैक्स हो जाओ। हम्म, आपके अंदर ही आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और कोई भी सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप फंसे हुए हो तो वहां पे भी जस्ट जस्ट जब आप अपना मन शांत करोगे ना, तभी आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा कि आपको कैसे इससे बाहर निकलना है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2, Hilarion Divine Healing. Honor your sensitivity, retreat to recharge and heal. Your light can support others. तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है ऑप्शन 2 के। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप बहुत सेंसिटिव हो, और इसी वजह से यहाँ पे डिटॉक्स का मैसेज भी आप लोगों के लिए आया है। बिकॉज जो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ना, हाइपर सेंसिटिव लोग जो रहते हैं, वो बहुत जल्दी अपने एटमॉस्फेयर से एनर्जीज को कैच कर लेते हैं। सपोज कोई नेगेटिव पर्सन आपके कांटेक्ट में आया, वो रो रहा है मेरे साथ तो ऐसा है, मेरे तो काम नहीं चल रहा है, मेरे मेरे साथ तो इतना बुरा हो रहा है, आप भी उसके एकदम इन्फ्लुएंस में आके ना आपको भी अपने जीवन की सारी नेगेटिव चीज़ें याद आ जाएंगी। अरे हाँ भाई, मेरा भी नहीं चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रहती हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको बार बारी भाई खुद को, एक होता है ना कि रिट्रीट मोड में जाना, वापस से वो डिटॉक्स करना खुद को। तो डेली आप नमक के पानी से आप नहाइए, ये कुछ चीज़ें जैसे रहती हैं, अपनी नज़र उतरवाइए बार बारी, या आप चाहें तो ब्लैक टर्मलिन जो क्रिस्टल रहता है, इस तरीके से उसके साथ काम करिए। ये चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, अपने हर चक्रा की एनर्जीज को यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन 2 आपसे कि आप बैलेंस करिए। समटाइम्स आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, समटाइम्स आप ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो। अगेन जो मैंने पहले कहा था कि बैलेंस, वो आपको अपनी लाइफ में लेके आना है। और जब आप अपने अंदर वो बैलेंस लेके आ जाओगे ना, जब आप खुद को सही तरीके से समझ जाओगे, तो आप दूसरों को भी बहुत हेल्प कर पाओगे। जो जो आप हेल्प करना चाहते हो ना, बेसिकली वो हेल्प आप कर पाओगे। अपने आप को हील करिए ऑप्शन 2। और सबसे ज़्यादा आपको जो काम करना है वो आपके हार्ट चक्रा और आपके थर्ड आई चक्रा के ऊपर ही करना है।
तो देखते हैं भाई यहाँ पे क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, Horus cosmic gateway, your thoughts are magnetic and powerful, miraculous changes are occurring। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपके थॉट्स जो हैं वो बहुत पावरफुल हैं। यहाँ पे दी मैजिशियन की भी एनर्जी है। तो जिस तरीके के थॉट्स आप रखोगे, जिस तरीके से आप चीज़ों को सोचोगे, वही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होके आ जाएंगी। ऑप्शन 2, तो आपने हमेशा ये कहा जा रहा है कि पॉजिटिव चीज़ें ही सोचनी है एंड बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि पॉजिटिव खुद को रखना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस खुद को बार बार ही देनी है। ओके, सो यहाँ से मैं देख लेती हूँ एंजल्स की तरफ से लास्ट आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, यस तो यहाँ पे यस की एनर्जी है। एंड अगर हम इस कार्ड में देखें तो कैसे एक साइड सन की एनर्जी है, दूसरी साइड मून की एनर्जी है ना। तो भाई यहाँ पे अगेन मुझे एनर्जी बैलेंस, खुद को बैलेंस करना, ये जो एफर्मेशन आप लोगों को बताई थी ना मैंने कि मैं मेंटली फिजिकली स्ट्रांग हूँ, इमोशनली, शायद मैंने ऑप्शन फर्स्ट को बोली थी, और आपको ये एफर्मेशन देनी है कि मैं मेंटली फिजिकली इमोशनली बैलेंस हूँ, मेरे 7 चक्रा की एनर्जीज बैलेंस्ड है। ठीक है, तो ये आपको कुछ इस तरीके से जो एफर्मेशंस हैं उनको आपको ट्राई करना है, उनके साथ आपको काम करना है। ओके, एंड यहाँ पे यस है भाई। अगर कुछ पूछना चाह रहे थे आप लोग, आपके मन में कोई भी सवाल था, तो यस है वो, तो खुश हो जाओ ठीक है ना। लेकिन पता नहीं इस कार्ड के साथ मुझे ये भी एनर्जीज मिल रही है कि अम, जो भी कुछ आपने पूछा था ना, यानी आपके मन में कुछ भी था कि ये काम हो जाएगा या नहीं होगा, कुछ पे भी आपको करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि जीवन में ऐसे ही कुछ नहीं मिलता है आपको, कुछ आप कुछ मार्केट भी जाते हो, कुछ खरीदते भी हो तो वेट। ओके, सो यहाँ पे भाई काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी से आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है। आपके सामने कोई पर्सन जो है वो किसी तरीके की कंडीशन रख सकता है कि भाई मैं तुम्हें हेल्प करूँगा या करूँगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो वो डील आपके फ़ायदे के लिए भाई है कि नहीं, फ़ायदेमंद है कि नहीं आपके लिए, ये आप लोगों ने खुद देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से एक और कार्ड देख लेती हूँ। ऑप्शन 2, पीसफुल रेजोल्यूशन। सो अगर कुछ प्रॉब्लम भाई यहाँ पे चल रही हैं किसी तरीके की, आपके ऑफिस में चल रही हैं या घर में कुछ चल रही हैं या पार्टनर्स के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है शांति से बात करें और उसके बाद सोल्यूशन निकालें। ठीक है, मतलब समझदारी से काम लेना है। अगेन पता ही नहीं, वही रिपीटेड मैसेज आप लोगों के लिए मुझे मिल रहे हैं। समझदारी से कोई भी समस्या का भाई हल यहाँ पे निकालना है और सारे सवालों के जवाब आपको आपके अंदर मिलेंगे। तो मेडिटेशन ज़रूर करना है। ओके, ऑप्शन 2, और अपना ख्याल रखना है। सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 2। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।